नमस्कार, आप सभी का AKB क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री से के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि द लेबर स्वराज्य पार्टी वॉज सेट अप बाय हुम इन 1928। तो 1928 में जो लेबर स्वराज्य पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फर खां, ऑप्शन नंबर बी काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर सी जोसेफ बिपिस्टा, ऑप्शन नंबर डी CR दास। तो चलिए बताइए कौन सा आंसर रहेगा। तो सही आंसर है काजी नजरुद्दीन इस्लाम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सन्यासी रिवॉल्ट यानी सन्यासी विद्रोह जो कि 1772 में इंडिया में हुआ था। तो वो भारत के कौन सा राज्य में हुआ था? अभी का कौन सा राज्य में ये सन्यासी विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, सी पंजाब और डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले सन्यासी विद्रोह 1772 में हुआ था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता ही है, फिर भी इसे किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, जो कि कौन थे? जो कि एक पारसी थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इमीडिएटली प्रिसाइड जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के तुरंत बाद कौन सा एक इवेंट हुआ था? नंबर ए रोलक एक्ट, कम्युनल अवार्ड, कमिंग ऑफ साइमन कमीशन या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपको पता ही है जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला बाग कब हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था कब? जलियांवाला बाग हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। तो उसी के तुरंत बाद यानी क्या हुआ था? रोलक एक्ट 1919 को ही क्या गया था? रोलक एक्ट क्या गया था? ब्रिटिशों ने पास किया था। एक था रोलक एक्ट, एक कानून उन्होंने पास किया था। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा क्वेश्चन है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सपोर्टेड बाय राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे, उन्होंने इनमें से किसका सपोर्ट किया था? जैसे ऑप्शन है सती, तो उन्होंने सती का तो क्या किया था? विरोध किया था। उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया था। नंबर बी विडो रीमैरिज यानी विधवा विवाह, यानी विधवा को फिर से विवाह करने का अधिकार दिया जाए। जी हाँ, इस पर उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वुमेन रीमैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में समय में कौन सा ब्रिटिश का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन स्टोर, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेल्सी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग कौन थे? सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के समय में ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे। तो जो सेकेंड एंग्लो वार हुआ था वो हुआ था 1780 से लेकर 1784 के बीच ये लड़ाई हुआ था। तो चलिए इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वाज। अब महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ये तो अब सभी को पता ही होगा, ये क्या रहेगा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड द इंडिगो रिवोल्ट टेक प्लेस, यानी इंडिगो रिवोल्ट
जो कि हम लोग नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो नील विद्रोह कब हुआ था, इंडिको रिवोल्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था कब, 1859, 1860, 1863, 1866 कब हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन ए 1859 को। उस समय जो ब्रिटिश के गवर्नर थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो इसको याद करना कि लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। तो इसी के साथ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फॉलोइंग यूज द टर्म ऑफ सेफ्टी वेल्वा थ्योरी एज अ वेपन अगेंस्ट द मॉडरेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेफ्टी वेल्वा थ्योरी था वो किसने अपनाया था, तो वो किसने अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय, बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सी गोखले और डी सी.आर. दास। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। इन्होंने ये थ्योरी कब अपनाया था, 1916 को इन्होंने ये थ्योरी अपनाया था। तो इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन, तो ये आखिरी क्वेश्चन है, तो 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये है कि व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मर नेम क्या है, नाम क्या है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्मर नाम क्या है, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। एग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनाया गया था, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1875 को। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1875 को सैयद अहमद खान ने इसका स्थापना किया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे क्लास पर मिलते हैं। और आपको ये क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।